नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द वास्तु डिवाइन में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस पौधे को अच्छी तरह से देख लीजिए। इसमें फल लगे हुए हैं और इस फल को आप में से अधिकांश लोग भली भांति पहचानते भी होंगे। जी हां दोस्तों, यह पौधे हमारे भारत देश में कहीं भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो दोस्तों, यह काले धतूरे का फल है। द वास्तु डिवाइन चैनल के वीडियो के माध्यम से आप इस फल को बहुत ध्यान से देख लीजिए। यह बहुत ही चमत्कारी फल है। इस फल के अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इस फल के बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके जीवन की तमाम सभी प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों को यह फल पूरी तरह से खत्म कर देगा और आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, अगर आपके ऊपर शनि की पीड़ा है या फिर आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, राहु केतु जैसे दुष्ट ग्रहों का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा हुआ है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है या किसी भी प्रकार के दोष से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो इस पौधे की जड़ आपको इन सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति दिला सकती है। दूसरी तरफ, अगर किसी ने कोई काला जादू करवाया है या कोई नकारात्मक शक्ति आपके पीछे पड़ी हुई है, तो इन सभी प्रकार की परेशानी से भी मुक्ति पाने के लिए आप इस पौधे की जड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप हमको कमेंट सेक्शन में यह जरूर बताइए कि आपके शहर में, आपके राज्य में काले धतूरा के पौधे को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमको माता प्रकृति को, हमारी पावन सनातन भूमि को बार बार नमस्कार करना चाहिए, बार बार धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, इस तरीके के अनमोल पौधे आज भी भारत भूमि में उपलब्ध है, वो भी फ्री में। दोस्तों, क्या पहले के जमाने में लोग नहीं रहते थे? वह लोग भी तो बीमार होते थे, उनके जीवन में भी तो परेशानी रहती थी। हॉस्पिटल और अंग्रेजी दवाइयां तो अब प्रचलन में आई हैं। हमारी प्रकृति में आज भी इतने पेड़ पौधे हैं जो बेहद चमत्कारी और उपयोगी हैं। बस इन पेड़ पौधों के बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं है। प्रकृति ने गिफ्ट की तरह हमें उपहार में बहुत से पेड़ पौधे दिए हैं। दोस्तों, यह जो काला धतूरा है, यह विषैले जीव जंतुओं के लिए काल का काम करता है। कैसा भी विषैला जीव जंतु हो, उसको यह पौधा क्षण भर में खत्म करने का काम करता है। दूसरी तरफ, तंत्र शस्त्र के अनुसार यह पौधा आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों को जड़ से नष्ट कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको काले धतूरे के उन चमत्कारी उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। वह कोई हवाई उपाय नहीं है। यह गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ वह ज्ञान है जो कि आप लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च कर देंगे, तब भी आपको कहीं जानने को नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको वनस्पति शास्त्र के अनुसार काले धतूरा के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। दोस्तों, काला धतूरा का पौधा अपने आप में संपूर्ण और एक दिव्य पौधा होता है, जिसको वनस्पति शास्त्र में शिविर रूप भी बोला गया है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसा पौधा है जिसमें भगवान शिव की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, तो आपको काले धतूरे के पौधे को किसी भी सफेद गमले में लाना है और अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में इसको स्थापित करने के बाद इसकी अच्छे से देखभाल करनी है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी भी घर में रोजाना धतूरे के पौधे का अच्छे से ख्याल रखा जाए, नित्य उसमें जल चढ़ाया जाए, तो उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस घर में समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। उस घर की सदैव बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। दोस्तों, अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष है, शनि दोष है, मंगल दोष है, तो पहले तो इस बात को समझ लीजिए, किसी भी दोष को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो कुंडली में दोष होते हैं वह कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक अपना प्रभाव रखते ही रखते हैं। अब क्षण दोष हैं,
तो इसका जो प्रभाव होता है उसके बारे में आपको बताने की ही जरूरत नहीं है कि कितना बुरा होता है। अब हमारे हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे उपाय टोन टोटके हैं जिससे इन सभी प्रकार के दोषों को कम किया जा सकता है, इनका प्रभाव, इनके प्रकोप को कम किया जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर जो भी दोष है उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाए, तो काले धतूरे के पत्ते किसी भी शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन आपको तोड़ करके लाना है और नहाने वाले पानी में इसको डालने के बाद इस पानी से नहा लेना है। यही उपाय अगर आप प्रत्येक मंगलवार और प्रत्येक शनिवार को करते हैं तो आपके ऊपर जो भी दोष होगा उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा और आपका भाग्य इस उपाय को करने के बाद जरूर ही प्रबल हो जाएगा, चमक जाएगा। अब दोस्तों, मान लीजिए आपके लाखों शत्रु हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, या आपके ऊपर किसी ने काला जादू टोने टोटके काली विद्या करवा दिया है और आप इस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। तो बस आपको किसी भी सोमवार के दिन काले धतूरे की जड़ को अपने घर लेकर के आना है और इसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है। अब आपके घर का जो भी पूजा मंदिर है, पूजा घर है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले यहां पर आपको एक घी का दीपक जलाना है। चांदी की ताबीज में या तांबे के ताबीज में आपको इस काले धतूरे की जड़ को धारण कर लेना है और अपने गले में इस ताबीज को पहन लेना है। सिर्फ इतना उपाय आपने किसी भी सोमवार के दिन कर लिया तो आपके लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े होंगे, वह भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, यह बात तो हर व्यक्ति जानता है कि भगवान शिव अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और इस पौधे की जड़ में भगवान शिव की दिव्य शक्तियों का वास होता है। दोस्तों, अगला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। अब दोस्तों, मान लीजिए आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्लेश रहता है। आपके घर के लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते हैं। तो समझ जाइए, आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास है। जिस घर में भी नकारा शक्तियों का वास होता है उस घर की कभी बरकत नहीं हो सकती है। तो आपको यह उपाय किसी भी सोमवार के दिन करना है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं, और आपके घर की हर परेशानी अपने आप ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो किसी भी सोमवार के दिन आपको काले धतूरे के फल को कहीं से भी प्राप्त करना है। खोजने पर आसपास आपको आराम से मिल जाएगा। फिर आपको एक काला कपड़ा लेना है। उस काले कपड़े में आपको भगवान शिव का नाम लेते हुए इस फल को रख देना है। अब इस काले कपड़े की पोटली बना लेनी है। पोटली बनाते समय आपको काले धागे का इस्तेमाल करना है। अब इस पोटली को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 21 दिन के लिए टांग देना है। 21 दिन बाद इसी काले कपड़े की पोटली को आपको ले जाना है और किसी भी बहती हुई नदी में विसर्जित कर देना है। देखिए, अगर आपने इतना कर दिया तो यह जो काले धतूरे का फल है यह आपके घर की सारी बुरी नकारात्मक शक्तियों को सोख लेगा और अपने साथ लेकर बहा ले जाएगा। इसके बाद आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं अधिकांश वीडियो में यह बात बोलता रहता हूं, जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उसी घर में देवी देवताओं का वास होता है, आशीर्वाद बना रहता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। तो यह उपाय अगर आप करेंगे तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। द वास्तु डिवाइन चैनल इस बात का प्रमाण देता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर धन का आगमन होता रहे, आपके घर में धन की वर्षा हो, तो दोस्तों बस किसी भी सोमवार के दिन काले धतूरे की जड़ को आपको लाना है और अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर लेना है और प्रत्येक सोमवार को आपको भगवान शिव के बीज मंत्र का जाप करना है। इसी जड़ के सामने बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभयम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभयम या एयूएम नमः शिवाय भी आप बोल सकते हैं। अब इस बीज मंत्र का आपको सिर्फ 108 बार जाप करना है, क्योंकि 108 की जो संख्या होती है वह भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होती है। अगर यह उपाय आप करते हैं और प्रत्येक सोमवार को बीज मंत्र का जाप करते रहते हैं तो इतना मात्र से दोस्तों मानकर चलिए
आपके घर पर धन का आगमन बना रहेगा। आपके घर पर जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। आपके घर पर सदैव भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे उपाय थे जो आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इन उपायों को अवश्य करके देखिए। आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि और लोगों का भी भला हो सके। हर हर महादेव।